बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक दर्दनाक और दिल को तड़पा देने वाला वाक़या लेकर हाजिर हूँ। खाके करबला का एक वाक़या आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है ये वाक़या आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पर जाने से पहले आप तमाम हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सुगरा मदीने में ये कौन रो रही है, कायनात का सीना शाख हुआ जाता है। ये किसकी गिरिया व जारी है, ये किसकी गिरिया व जारी से आसमान का कलेजा फट रहा है। ये किसकी आहो बका से अर्श इलाही कांप रहा है। ये किस दुखी की फरियाद से फर्श ज़मीन लरज़ रहा है। ये किसकी परवाह आह व फ़क़ा से मदीने के दरो दीवार रो रहे हैं। ये किसकी दर्दनाक गिरिया व जारी ने मेरे दिल को तड़पा दिया है, और ये किसकी पुरसोज आहू बका ने मेरे सीने को जला दिया है। ये सुगरा है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीमार बेटी सुगरा, जिसे हज़रत इमाम अली मुकाम मदीने में ही छोड़ आए थे, जिसे बाप ने कहा था कि 1 महीने के बाद मैं अली अकबर को भेजूंगा तो तुम्हें साथ ले आएगा। मगर दिन गुज़रे, रातें गुज़रीं, सुबह हुई और शामें गईं, और फिर 3 महीने गुज़र गए हैं, मगर ना अली अकबर ही आया है और ना ही बाप, ना आबिद का कोई पता है, और ना असगर का, ना पुप्पी की कोई इतला आई, ना माँ की। सुबह होती तो वो दरवाज़े पर बैठ जाती और जो भी पास से गुज़रता उसका दामन पकड़कर फरियाद करती और पूछती कि ए खुदा के बंदे, तूने मेरे बाप को कहीं देखा है तो बताओ, मेरी बहन को कहीं देखा है तो उसका हाल सुनाओ, और मेरे वीरों का कुछ पता है तो बताओ। मगर वो सुगरा को दीवानी समझकर दामन छुड़ाकर आगे निकल जाता। शाम होती तो उन परिंदों को देखती जो अपने रिज़्क़ की तलाश में दूर दूर निकल जाते हैं, मगर शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं, तो और भी बेचैन हो जाती और उसका कलेजा इस ख़याल से फट जाता कि मेरे भाई भी दूर गए थे, मेरा अब्बा भी परदेस गया था, और मेरे संग वाले भी सफ़र पर गए थे। मगर या अल्लाह, ये परिंदे तो सुबह जाते हैं और उसी शाम को वापस आ जाते हैं, मगर मेरे घर वालों को तो 3 महीने गुज़र गए हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आए। रात होती तो भूखी प्यासी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट जाती। दरवाज़ा हवा से भी हिलता तो इस उम्मीद पर उठती और दरवाज़ा खोलती कि शायद मेरा वीर अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ गया है। वो मदीने से बाहर निकल जाती और हर आने वाले मुसाफिर के पाँव पकड़कर गिरिया वज़ारी करती और पूछती, ए अल्लाह के नेक बंदे, तू कूफे से आया है, मुझे बता कि मेरे बाप का क्या हाल है। मेरा भाई अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आया। मेरा वीर असगर तो अब बातें करता होगा और मेरी बहन भी मुझे याद करती होगी। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीमार बेटी सुगरा अपने बाप के फिराक में, अपनी माँ की जुदाई में और अपने बहन भाइयों के गम में शब व रोज़ रोती रहती। कोई पुरसान हाल नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, ना कोई हमदर्द व खैर ख्वाह था और ना कोई गमख्वार व मददगार। एक दिन वो अपने मामूल के मुताबिक मदीने के चौराहे में बैठी हर गुज़रने वाले से
अपने घर वालों का पता पूछ रही थी कि एक शितर सवार अपने ऊंट को तेजी से दौड़ाता हुआ पास से गुजर गया। बीबी सुगरा उसके पीछे दौड़ी, आवाज़ें दी और चीखी चिल्लाई। शितर सवार ने उस बच्ची की आहो व फगान सुनी तो ठहर गया, ऊंट से नीचे उतरा और पूछा, बीबी तू कौन है और यहाँ क्यों बैठी है और किसके फिराक में रोती है? बीबी सुगरा ने कहा, बाबा आज 3 महीने गुजर गए हैं, मेरे घर वाले मुझे अकेली छोड़कर चले गए। उनके इंतज़ार में बैठी हूँ और उनके फिराक में तड़पती हूँ। मालूम होता है कि तू कूफे से आया है, मुझे मेरे बाप का पता बता, मेरे भाई का हाल सुना, क्या तूने उनको देखा है? शितर सवार की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हैरान था कि इस बच्ची को क्या हो गया है और उसको क्या जवाब दूं। सवार ने जवाब दिया, बच्ची मैं यमन से आया हूँ, मुझे तुम्हारे घर वालों का कोई पता नहीं है। बीबी पाक सुगरा हर मुसाफिर से पूछती कि तू कहाँ से आया है। कोई कहता मैं मिस्र से आया हूँ, कोई कहता मैं रोम से आया हूँ, मगर ये कोई भी ना कहता कि मैं इराक से आया हूँ, कूफे से आया हूँ और करबला से आया हूँ। सुगरा ने एक पुरसोज आह भरी और फरियाद की, सब परदेसी वतने आए, तू भी अकबर मुड़ महरा वादा करके अमड़ी जाया, मेरिया लैन न आयो सारा, रातां विच फराक तेरे मैं रो रो कर पुकारा, दिन चढ़े ते लभदी फिरदी तैनू विच उजाड़ा। और फिर दोपहर हो गई और करबला की दोपहर अलमान, आसमान से आग बरस रही थी और ज़मीन से शोले उठ रहे थे। गरम लू के थप्पड़ों से जिस्म झुलस रहे थे और खाके करबला के जर्रों से चिंगारियां सी निकल रही थीं। मगर कुर्बान जाऊं उस नवासे रसूल पर जो नाना के शान अमामत दिखा गया, और निसार हूँ उन गाजियों पर जो ख़ानदान नबूवत की लाज रख गए, और फिदा हूँ उन पर्दा नशीन बीबियों पर जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आन बचा गईं। एक तरफ से वो बार उड़ता हुआ नजर आया। सैयदा के लाल ने समझा कि शायद कहीं से कोई मदद आ गई है, और फिर घोड़ों की टापों की आवाज़ आने लगी। इमाम अली मुकाम ने जाना कोई दस्ता है जो एक लश्कर जरार के साथ मैदान करबला में उतर रहा है। लोगों की अकल हैरान है कि सैयदा के लाल ने जब मदीना मुनव्वरा से कूच किया तो अहले मदीना ने आपको मना किया। जब मक्का मुकरमा से आप रवाना हुए तो मक्का वालों ने रास्ता रोका। सफ़ा के मुकाम पर फिर ज़ौक़ शायर ने कूफे ना जाने की दरख्वास्त की। तालबा के मुकाम पर बकरा सादी ने रोका, और फिर हुर बिन यजीद रियाही ने किसी जानिब निकल जाने का मशवरा दिया। मगर आप न मदीने वालों के मना करने पर रुकते हैं और ना ही मक्का वालों की दरख्वास्त मंजूर करते हैं, ना ही फिर ज़ौक़ शायर की इल्तिजा मानते हैं, और ना ही तरहा बिन अदी की और ना ही बकरा सादी का मशवरा कबूल करते हैं, और ना ही हुर का। आखिर ये बात क्या थी? क्या आपके दिल में कोई तकब्बुर व गरूर पैदा हो गया था? नहीं। क्या आपकी अक्ल सलीम जवाब दे चुकी थी? हरगिज़ नहीं। और मेरी तौबा! तो फिर बड़े ही ताज्जुब की बात है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी की भी बात नहीं मानी और अपने अटल इरादे से आगे बढ़ते ही गए। मुमकिन है कि किसी के परेशान जहन में ये सवाल पैदा हो और किसी बेअक्ल की अक्ल हैरान हो कि आपने ऐसा क्यों किया, मगर मुझे तो इसमें कोई हैरानी और ताज्जुब की बात नज़र नहीं आती, इसलिए कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लाल को रोकने वाले तमाम इस दुनिया के रहने वाले थे और इसी ज़मीन पर बसने वाले थे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रोकते तो आप ना रुकते, और आपको रुकना भी नहीं। मोअज़्ज़िज़ सारिफ़ीन, आज के लिए बस इतना ही।
لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔